सभी को मेरी राम राम। आज वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमारे घर पर एक छोटी सी गोष्ठी रखी गई। प्रस्तुत है उसकी कुछ झलकियाँ। भाभी जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जो भी बसंत के बारे में बताना चाहें, वसंत या सरस्वती जी के बारे में, वो बताएं। हम लोगों ने बचपन से जो भी देखा ना, शुरू से अपने घर में परिवार के जितने सदस्य होते थे सब लोग सुबह उठ करके अपना नहाना धोया किया। उसके बाद सरस्वती की पूजा की जाती थी मंदिर में। सब उसकी पूरी पकवान जो भी होता था, सब 3-4 किस्म के पकवान बनते हैं। और परिवार के हर सदस्य को जो जौ का पौधा होता है ना, जौ के पौधे होते हैं, वो जौ के पौधे और एक रुमाल लगाया जाता है। हर जैसे हरेला पूजा जाता है उसी तरीके से जौ भी पूजे जाते हैं आज परिवार के हर सदस्य को। और एक रुमाल दिया जाता है। और यही होता है। और सरस्वती की पूजा की जाती है। उसको सफ़ेद पीले फूल, सफ़ेद फूल और ये रुमाल वगैरह सब चढ़ाया जाता है। हर उसको भगवान के मतलब जितने देवी देवता हमारे उसमें रखे रहते हैं सबको एक एक पीला रुमाल चढ़ाया जाता है। सरस्वती जी का ऐसा कुछ नहीं जैसे दिवाली पे लक्ष्मी बनती है, ऐसा कुछ नहीं बनता है। ऐसा कुछ बस सरस्वती की वो होती है, आरती वगैरह करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति या फोटो जो होती होगी उनकी करते होंगे, का करते हैं। और ये सब कुछ करते हैं। अलग से ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है बस। और पहले तो ये भी जरूरी नहीं है कि सरस्वती की मूर्ति हुआ ही करती हो, तो फिर कैसे करते होंगे पूजा? उसमें फोटो में कर लेते थे। अब तो मूर्ति भी रखने लगे। अब तो मूर्ति रखने लगे। पहले जैसे फोटो में होती थी, बस उसी में कर लेते थे। हमारे वहाँ भी मतलब शुरू से देखते हैं हम बसंत पंचमी को, तो ऐसे ही मनाया जाता है कि पीला रुमाल, जौ लगाए जाते हैं। जो जौ का पौधा होता है वो दरवाजे में, मंदिरों में लगाते हैं सबसे पहले। उसके बाद जौ का ही होता है हमारे वहाँ सबसे पहले। तो बसंत पंचमी को जौ का ही त्योहार बोलते हैं। अच्छा, जौ का त्योहार। उसको पहले घरों में और जहाँ गौशालों में, मंदिरों में, हर जगह उसकी पूजा होती है। उसके बाद फिर हमारी बच्चों की, बड़ों की, उनको चढ़ाया जाता है फिर जौ। उसके बाद त्योहार की तरह मनाया जाता है इसको। पकवान जो जैसा बनाया। प्रमिला भाभी से अनुरोध करूंगी कि वसंत पर उनके जो भी अनुभव हैं, जैसे भी हैं, वो हमें उनसे देखो साझा करें हमसे, और हम भी जानें कि उनके क्या अनुभव। बचपन में हम लोग बसंत पंचमी को जो मनाते थे, तो वो वहाँ हमारे यहाँ एक छोटे से मिट्टी का गमला, ग्लास जैसा, उसके अंदर मिट्टी भर के और स्टिक में फ्लावर्स लगा देते थे। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वो सिटी था, तो वहाँ पौधे वगैरह तो ज़्यादा होते नहीं थे। तो वहीं से मार्केट से बना हुआ आता था एक गुलदस्ता टाइप का, उसमें पीले फूल लगे होते थे कई तरह के। वो खरीद कर लाते थे और मंदिर में रख लेते थे। उसके बाद जो है उसमें एक घर पर वो मीठे चावल, पीले वाले मीठे चावल बनते थे। बाद में हम लोग थोड़े बड़े हुए तो मीठे चावल पसंद नहीं आते थे, तो मीठे चावल के साथ साथ फिर पुलाव भी बना लिया जाता था कि दोनों तरह के पीले चावल खा लिया जाए। फिर यहाँ आए तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे तो पीला रुमाल लेते हैं, पूजा करते हैं। उल्लास ही होता है। इस समय सरसों के फूल बड़े अच्छे लगते हैं। इस समय सरसों खेतों में खिली होती है। मुझे तो बचपन से सरसों के खेत बहुत प्यारे लगते हैं।
वो भी चढ़ाए हमने आज। हाँ, और मेरे वो भी वहाँ चढ़ाए तो हमने पीले फूल। हमने देखा है, हमारे यहाँ क्या होता था, मैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ, बेसिकली मेरा मायका वहीं पे है। तो वहाँ तो आज के दिन इतना अच्छा लगता था कि जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब इतनी अच्छी स्मृतियाँ हैं। हम छोटे छोटे थे तब से हमें पता है, सुबह 5 बजे से छत पे निकल जाते थे और शाम अंधेरा होने तक, रात 8-9 बजे तक हम लोग जो है छत पे ही रहते थे। पतंग बहुत उड़ती थी हमारे यहाँ, इतना शोर, इतना गुल कि कोई और भी कह रहा था, है? कोई और भी कह रहा था मुझसे पतंग के बारे में। बहुत ज्यादा शोरगुल होता था और खूब छत पे इतना ज्यादा, मैं भी खूब पतंग उड़ाती थी। गुजरात में भी पतंग उड़ाई जाती है बसंत पंचमी पे। इतना बढ़िया लगता है कि मतलब बहुत रात हो जाती है तो पतंग उड़ती रहती है और सब तरफ लोग, कहीं ढोल बज रहे, कहीं नगाड़े बज रहे, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा हर लगता जगह था वो मतलब वो दिन, मतलब मुझे अभी भी बचपन की स्मृतियाँ इतनी सुखद हैं कि विस्मृत नहीं होती हैं वो स्मृतियाँ। बड़ा मजा आता है उस दिन को याद करके। अगर मैं कभी याद आ जाए भूले बिसरे तो अच्छा लगता है, लेकिन अब हम उधर जा भी नहीं पाते त्योहार हैं। पहले ही बनाए जाते थे ना, खाली एक उधर जा ही नहीं पहले ही पाते। त्योहार हाँ। बहुत अच्छे से मनाए जाते और थे। सरस्वती जी की पूजा, बेटा रुक जा थोड़ी देर, रुक जा। सरस्वती जी की जो पूजा होती है, जैसे इन्होंने बताया, हमारे यहाँ भी एक पीला बंच जैसा आता था, गुच्छा जैसा, उसको देवी जी को चढ़ाते थे और सब लोग पीले कपड़े ही पहनते हैं ज्यादा उससे। पीले कपड़ों का चलन है सब। यहाँ एक छोटा रुमाल देते हैं, वहाँ यह है कि पीला, जो कुछ पीला हो आपके पास वो पीला आप कपड़े भी- पहने, हाँ, है ना? कपड़े भी और पहनते हैं, वो भी होता है। हाँ, वो वही होता है। और सरस्वती जी की पूजा करते हैं, जो भी जिसके पास जैसे पेन, जो लेखक हैं या जो विद्या से संबंधित है, वो अपनी पेन की, किताब की पूजा करते हैं। बच्चे को जो अक्सर आज भी मैंने जब पूजा की तो मैंने अपना पेन जो है सरस्वती जी को अर्पित किया। मैंने कहा, माँ ऐसी शक्ति देना, इससे कभी किसी का अहित न हो और सब कुछ अच्छा ही रहे। तो अपनी प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए प्रार्थना की जाती है माँ सरस्वती से कि हमें सद्बुद्धि दें और हमको हमेशा सच्चाई के और सत्य के पथ पर प्रशस्त करें। माँ सरस्वती के बारे में एक बड़ी भ्रांति है, जो लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं हमारे वहाँ। माँ सरस्वती की शादी जो है ब्रह्मा जी से हुई और ब्रह्मा जी की वो पुत्री है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी कर ली। ऐसा नहीं है, वो ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, वो ब्रह्म पुत्री है। हाँ, ये ब्रह्म क्या है? जिसने सब कुछ बनाया है, वो परम ब्रह्म है। जिसने शिव जी बनाए, सरस्वती बनाई और मतलब नारायण बनाए, शंकर जी बनाए और जितने देवी देवता हमारे यहाँ 36 करोड़ जो देवी देवता हैं वो सब उन्हीं ने बनाए। जितनी प्रकृति का निर्माण किया है वो उसी परम ब्रह्म ने किया है, ना कि ब्रह्मा जी ने। तो ये लोगों की भ्रांति गलत है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी की। ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, ये ब्रह्म पुत्री है। तो ये भी भ्रांति है, इसलिए भी कहीं कहीं लोग जो है थोड़ा की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों की अज्ञानता है ये। इसलिए भी कहते हैं कि सरस्वती जी की जो है, सरस्वती जी तो वैसे भी बुद्धि की देवी है, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। तो सरस्वती जी से हमेशा हमारी यही कामना रहेगी कि हमेशा समाज को सद्बुद्धि दें। जैसे हमारे यहाँ ये दंगे फसाद और ये सब कुछ होते हैं, ये क्या है? हमारी बुद्धि का ही तो उपज है। अगर हमारी बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी तो हम हमेशा भाईचारे और प्रेम के साथ रहेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद आपको। क्या